लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसका सुनना भी ज्यादा जरूरी है, तो उसका डिस्कशन भी डिटेल में कर लेंगे। और आज भी क्या हुआ मार्केट में, मार्केट खुला फर्स्ट 2 कैंडल में टक 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 ऊपर, उसके बाद वहां से साइडवेज, लेकिन 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 वो फॉल देने की कोशिश कर रहा था। मैंने इमीडिएटली लिखा ये लेवल ध्यान रखना, लेवल मैंने अपडेट कर दिया कि इसके नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट करना है। जैसे ही लगा ना कि अभी तोड़ने वाला है, मैंने इमीडिएटली अपडेट करा ये लेवल ध्यान रखिएगा। मार्केट उसके नीचे गया, टक 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 सीधा 24,030। 5 मिनट के अंदर 150 पॉइंट, कहानी खत्म बॉस, कुछ नहीं बचा उसके बाद। उसके बाद वहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर आके साइडवेज होके खत्म कर दिया। अब ये आपको समझना जरूरी है कि आप ये जो सोच रहे हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग में अच्छे से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो यस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने उस समय ग्रैब किया या नहीं किया वो आपके ऊपर है। तो उसी के ऊपर एक लाइन है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो है जो घरों से निकले ही नहीं। तो मिलेगा, मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आप डिपेंड करता है आप उस समय अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए या नहीं उठा पाए। नहीं उठा पाए तो नेक्स्ट दिन का वेट करिए, फोमो में आके कूदने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट दिन आएगा मौका। रोज मार्केट मौका देता है। वेट करना ज्यादा बड़ा गेम है rather देन जबरदस्ती कुछ ना कुछ चेस करते रहना। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि वेट करके ज्यादा समझदारी से ज्यादा बेटर प्लानिंग करें, rather देन जो पागलपन में जिस तरीके से लोग करते हैं, कूद जाते हैं कोई भी चीज में एंड ऑल दैट, वो मत करिए। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली पैसा आपका, कैपिटल आपका बर्बाद हो सकता है। उसको बचाने का काम किसका है? आपका है। कोई के सुन के, कोई का बोल के आप ट्रेड अगर करते हो, आप बर्बाद होगे। आपकी खुद की नॉलेज, खुद की एनालिसिस होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत आपको कोई हेल्प कर सकता है। ये हेल्प मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है। लेकिन चलिए देख लेते हैं कि आज का डिस्कशन क्या था, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, एंड कल हम कैसे मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है, नो डाउट सेंसेक्स की एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम आने का चांस रहता है, अच्छा खासा मोमेंटम आएगा भी। आप कोशिश करिएगा उसका मोमेंटम का फायदा उठाने का। बट एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अब नेक्स्ट 4 दिन, क्योंकि कल जो मार्केट मूवमेंट मिल गया, नेक्स्ट 4 दिन आपको क्रिप्टो मार्केट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बिटकॉइन 65 के आसपास आके अटक रहा है। अब या तो यहां से ये शार्प टर्न करे, या यहां से ये ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देगा तो ये 68 69 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। बहुत क्रूशियल जोन पे है, एक पॉजिटिव न्यूज का बस वेट है, उसको तोड़ा 68 की तरफ बढ़ जाएगा। और अगर ये अभी नहीं तोड़ पाता है, से आज शाम तक या कल सुबह तक नहीं तोड़ पाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये टर्न करके फिर 61 62 की जर्नी चालू करेगा बिफोर अगेन राइजिंग फर्दर। तो उससे होगा क्या, इवेंचुअली इससे ये होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी मिलेगी। उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आपको क्रिप्टो में अकाउंट होना जरूरी है। डेल्टा, कॉइन डीसेक्स और कॉइन बेस, तीनों का अकाउंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले हम लोग अपना डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंट ओपन वगैरह कर सकते हैं, ऑल दैट वो सब कर सकते हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन पहले अपना देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। ठीक है, निफ्टी सस्टेन्स बिलो इतना, कीपिंग ये अपसाइड मूव इज पॉसिबल ऑफ 24,070, कीपिंग स्टॉप लॉस टिल 24,150। बैंक निफ्टी सस्टेन्स बिलो, तो बिलो का छोड़ दीजिए, अपसाइड मूव इज पॉसिबल ऑफ 57,750, कीपिंग स्टॉप लॉस टिल 58,000। फिर सेंसेक्स का भी ऐसा ही था। खुलते ही के संग मार्केट ने किया क्या, खुलते ही के संग मार्केट ने 2 कैंडल में टक 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 सीधा 24,220 वगैरह का जोन, 24,200 के जोन में चला गया। ये रेंज में चला आया। मैंने क्या अपडेट करा, देखिए 958 पे अपडेट किया। ये रेंज के नीचे मार्केट में रिवर्सल का सोचिएगा, उसके पहले नहीं सोचना है। ठीक है, क्या मार्केट तोड़ रहा है? नहीं, स्टॉक से मार्केट प्रीमियम पी रहा है। ठीक है, और फिर मैंने लिखा भी, देखते देखते बिटकॉइन 65 के आ गया, ETH 90। ठीक है, जो लोगों ने लॉन्च किया था उनकी लॉटरी लग गई। जैसे ही मेरे को लगा ना कि अब कोई मूव आ सकता है, मैंने 1159 पे क्या डाला, ये लेवल ध्यान रखिएगा। 1159 पे ये मैसेज डाला था। ठीक है, 170 के पास आके मार्केट फिर टर्न किया, बाउंस किया, वापस जब आया 170 तोड़ा, एंड तोड़ने के बाद टक 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 सीधा 24,030 2015 सब ये रेंज में आ गया, और उसके बाद साइडवेज हो गया। और जब लगा कि ये मूव भी खत्म हो रहा है, तो मैंने क्या अपडेट करा, वाह मोदी जी वाह, कमाल करते हैं आप। ठीक है, लेकिन
सडन ड्रॉप जो आया है वो बास्केट सेलिंग था इन हाई वेटेज स्टॉक्स, वही जाने स्ट्रीट वाला, वही जेन स्ट्रीट वाला प्रैक्टिस, ठीक है। 140 पे था, अब वो उसके बाद मार्केट साइडवेज ही रह के एंड हो गया, दिन खत्म हो गया वहीं पे। सेम चीज निफ्टी बैंक में भी था, उसी समय वहां भी फॉल मिला, और उसी समय सेंसेक्स में भी उसी तरह का फॉल मिला। 450 के नीचे इसमें डिस्कशन था, 450 तोड़ा, ये अपना 77,000 ऑलमोस्ट टच करके वहां से बाउंस करा। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी, देखिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी। आपने कैसे फायदा उठाया कैसे नहीं उठाया आपके ऊपर है। किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लेते ना तो अपॉर्चुनिटी मिल जाती। मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको बता देना है, समझा देना है, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी लगे तो बता देना है। कंटिन्यूअसली मैं ग्रुप में भी जो पॉसिबल होता है गाइडेंस देते रहता हूँ, राइट। ये आपके ऊपर है ना कि आप इसका फायदा उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं, बात समझिए, ठीक है। किसी को इस ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो उसके लिए दो काम कर सकते हैं आप, या तो डिस्क्रिप्शन में जो कॉस्मोफिट का लिंक है उसके थ्रू पे करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिए, और जब आपका फर्स्ट एफएनओ ट्रेड हो जाएगा तो मेल भेजिएगा टीम को विथ मोबाइल नंबर एंड आपका यूजर आईडी। टीम क्रॉस चेक करके दे देगी, वो 3-4 दिन का प्रोसेस है, लेकिन उतना पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमको ब्रोकर से भी 2-3 दिन बाद ही अपडेट मिलता है। तो आप लेमन के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आइए हम निफ्टी इसमें आते हैं, ठीक है। आते हैं डिटेल में डिस्कशन पे, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों का डिस्कशन करेंगे, बट पहले ना क्रिप्टो का एक बार डिस्कशन कर लें। देखिए कल से ये एक जोन में है अटका हुआ, और ये स्ट्रॉन्ग जोन ऐसा बना रहा है, ये जो इधर में रेंज बना रहा था ना वैसे ही यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये कभी भी ब्रेकआउट के लिए जा सकता है। कंडीशन ये है कि 65,000 के ऊपर एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट को टिकना होगा। वहां टिकता है ना तो सीधा 66, 65,700, 66,000, 66,800 सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे टिल 68,000, ठीक है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया करेंटली कौन सा है, डेल्टा एक्सचेंज है। ये डेल्टा एक्सचेंज बेसिकली क्रिप्टो मार्केट का जरूर है, ठीक है। इसमें अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, एंड नीचे जो मैंने रेफरल लिंक दिया हुआ है ना उससे जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इनिशियल 2 मंथ के लिए आपको ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहला बेनिफिट ये हो गया, प्लस जो हमारा क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, वो भी बेनिफिट मिल गया। और एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म में ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रहा है। प्लस अभी ये लोगों ने नया बेनिफिट ये निकाल के रखा है कि मान लो आप अभी ट्रेड एंटर कर जाते हो तो क्रिप्टो में फीस का ही टेंशन है ना सबको। आप अभी ट्रेड एंटर करते हो और 30 मिनट्स के अंदर एग्जिट हो जाता है अगर आपका ट्रेड, जैसे 6 बजे वॉलेटिलिटी आती है, 8 बजे वॉलेटिलिटी आती है, अलग अलग टाइम में वॉलेटिलिटी आती है। अगर उस टाइम पे 30 मिनट के अंदर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया, अगर आपने जो भी ट्रेड एंटर किया और एग्जिट कर लिया, उसमें आपको एग्जिट में कोई फीस नहीं देना पड़ेगा, तो आपका फीस कॉस्ट बहुत बच जाता है, एक साइड का पूरा ही बच जा रहा है। तो वो एक एडवांटेज है, वैसा प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई लेमैन भी देख के ना बता देगा कि ये ब्रेकआउट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 1890 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल 1910 एंड सेकंड कैंडल 1930-35 तक का बनता हुआ दिखाई देगा। डाउन साइड में 1860 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 1815 1790 ये रेंज में आपको मार्केट करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, ठीक है। दोनों रेंज के लिए तैयार रहिए। ये हो गया। अब आते हैं सोलाना में। क्या ध्यान रखना, 77 का लेवल नीचे में, 77.8 का लेवल ऊपर में। रेंज को टूटने दीजिए, ये रेंज को टूटता है, जैसे कल भी वही हुआ, ये रेंज टूटा, 78.8 तक मूवमेंट मिला, आज भी वही पॉसिबिलिटी है, अगर ये रेंज तोड़ता है 78.8 फर्स्ट लेवल, 80 नेक्स्ट लेवल, दोनों को तोड़ दिया तो फिर तो ये 84-85 की जर्नी के लिए रेडी हो जाएगा। बस वही देखते हैं कि वो ट्रिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम कॉइन बेस वाले इस पे। कॉइन बेस में एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। इसमें ये जस्ट अभी नए नए आए हैं ये लोग, तो ये लोगों ने एक कंपटीशन लॉन्च किया है। कॉइनबेस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है। तो और यूएस बेस्ड है, तो ये आ रहा है पूरा फुल फ्लेजेड इंडिया में। 14 डेज बाकी है अभी भी इस कंपटीशन का, और इस कंपटीशन में अगर आप ऊपर आना चाहें आराम से आ सकते हैं, काफी आराम से इसमें इजी आया जा सकता है। धीरे धीरे इसका वो भी बढ़ते जा रहा है और प्राइस पूल भी बढ़ते जा रहा है। एंड अगर हम देखेंगे तो छोटे मोटे वॉल्यूम पे भी लोग ऊपर तक आ जाते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, नाम किसी का भी डिस्क्लोज नहीं है, आराम से आप खुशी से अपना
पार्टिसिपेट करिए, नहीं भी जीते तो क्या हुआ, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन का तो रहेगा। और आप सोचिए ना, एक बिटकॉइन बाई सेल पे भी आप देखिए तो आप अवार्ड विनिंग में आ जा रहे हैं। ठीक है, क्या ही है, बस इसमें एक ही चीज है कि अभी इसमें आप पैसा जो डिपॉजिट करेंगे आपको यूएसडीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उससे आप ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, मैं कमोडिटीज की बात इस पे कर लेता हूँ एक बार। 4040 ऊपर में एंड 4025 नीचे में। 4025 के नीचे 4000 एंड 4000 के नीचे थोड़ा दिक्कत है। 4040 इसके ऊपर निकलता है तो 4070 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, एंड उसके ऊपर निकला तो 4090 तक का मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। गोल्ड का हुआ, एक बार सिल्वर का देख लेते हैं। ठीक है, सिल्वर में मेरे हिसाब से जब तक 59 के ऊपर नहीं आता बुलिश व्यू मत लीजिएगा, डिक्लाइन में है, चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन जब तक वो नहीं आता तो मत लीजिएगा। क्रूड अच्छा खासा अपर लेवल पे चल रहा है, मेरा मानना ये है। ठीक है, 80 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो बुलिश ट्रेजेक्टरी में आपको मिलने का देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज और, कॉइन बेस पे तो कंपटीशन चल रहा है, इसमें आप बिटकॉइन वगैरह सब कुछ ट्रेड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कोई को बिटकॉइन ट्रेड करना है, कोई को कुछ करना है, जिसको जो करना है करे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। कॉइन डीसीएक्स में अभी उन्होंने क्या किया है कि उनके जो नैस्डैक, एसएनपी, निकई, ये सब के जो फ्यूचर्स हैं उस पर 50% फीस ऑफ कर दिया है, सो दैट आप आराम से ट्रेड कर पाए। और गोल्ड सिल्वर क्रूड पे तो उन्होंने 80% फीस ऑफ कर दिया है ताकि आप आराम से ट्रेड कर पाए। तो आपकी इच्छा है, आप करना है करिए, देखिए जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तीनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए, सबके अलग अलग फीस बेनिफिट्स हैं, सबके फीस बेनिफिट्स उठाइए। ठीक है, और जब ब्रोकर्स आपस में लड़के फीस डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप उसका फायदा उठाइए। मैं तो चाहता हूँ कि इसका भी हाल इंडियन ब्रोकिंग की तरह हो जाए, एक दिन ये भी आएगा टाइम जब ये 20 रुपये पर ब्रोकरेज पे आ जाएगा, पर ऑर्डर पे। बट आएगा, वो भी जल्दी आएगा। कल के लेवल्स क्या ध्यान रखना है यार, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए। 24,100 ऊपर मार्क कर लीजिए, 24,030 नीचे मार्क कर लीजिए। 24,030 के नीचे मार्केट टूटता है तो 23,960, 23,900 तक आपको मूव करता हुआ दिख सकता है मार्केट। ऊपर में 24,100 इसके ऊपर मार्केट निकलता है, 24,160, फिर 24,220 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है, ये हुआ। निफ्टी बैंक में आते हैं। 57,800 है, नीचे है 57,600। 57,800 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 58,100 तक का इजी मूव बनता है, बीच में कोई अड़चन नहीं है। 57,600 इसके नीचे मार्केट तोड़ेगा तो 57,400, 57,300, 57,000 तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। दोनों लेवल से मेंटली प्रिपेयर रही है। एक बार मैं आपको इसका दिखा दूं, बेसिस सेंसेक्स का। क्या ध्यान रखना है अपने को, 77,100 का लेवल एंड 77,300 का लेवल। 77,300 के ओवर मार्केट निकलता है, 77,500, 77,750 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड में 77,100 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 76,700 तक का डोर ओपन है। दोनों लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रही है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं, लेकिन अभी इसका ऑप्शन डेटा दिखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहे हैं। अब नोटिस करिए आप, 77,100 पे 185 पे क्लोजिंग हुई है, बट अगर आप उसकी बात करेंगे ऑप्शंस की प्रीमियम की तो 262 और इधर ये, यानी कि बस 37 पॉइंट प्रीमियम है। यानी कि जो फ्यूचर्स है वो 50 पॉइंट डिस्काउंट में है। एवरेज क्लोजिंग ऐसा भी नहीं है कि लास्ट में बहुत ऊपर नीचे हुई है, देखिए 185 एंड 180 ही है, 182 है रादर, राइट। तो ऐसा भी नहीं कि एवरेज क्लोजिंग के कारण वो डिस्टॉर्शन है, तो वो डिस्टॉर्शन उस कारण नहीं है। और फ्यूचर्स 50 पॉइंट नेगेटिव में है। अब फ्यूचर 50 पॉइंट नेगेटिव में, इसका मतलब पुट का प्रीमियम अननेसेसरी बढ़ा हुआ है। पुट का प्रीमियम अननेसेसरी बढ़ा हुआ है, उसका दो कारण हो सकता है, या तो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा डिप एक्शन देखने को मिल जाए, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, या मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि मार्केट कल फ्लैटिश रहेगा एंड पुट के प्रीमियम पूरे जीरो हो जाएंगे। ये सेकंड एजम्पशन ज्यादा इजी दिखाई देता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है दुनिया में अभी कहीं भी तो मार्केट को दिक्कत होगा। ठीक है, कहीं से ही कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो पुट के प्रीमियम जितने हाई हैं उनको काटना ज्यादा जरूरी हो गया है सिस्टम के लिए। सिस्टम शायद पहले उनको काटेगा फिर मार्केट में कोई मूव देने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। देखिए, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब अपॉर्चुनिटी से आप कैसे फायदा उठा सकते हो, मैं कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में जितना पॉसिबल है गाइड करने का, लेकिन मैं कितना ही तक गाइड कर पाऊंगा, राइट।
तो वो चीज़ अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं डिस्कशन पे और कल के लिए अपना रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।